नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर कुछ इस तरीके से है कि बांग्लादेश के 8 गांव रातों रात भारत में शामिल हो गए। सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन आधी अधूरी जानकारी अगर आपके पास पहुंची है तो हम पूरी जानकारी आपको देंगे। ऐसे वक्त में जब फेंसिंग का काम चल रहा है, ऐसे वक्त में जब अमित शाह खुद घुसपैठियों को भगा रहे हैं, ऐसे वक्त में बांग्लादेश के 8 गाँव की खबर आ रही है कि भारत में शामिल हो गए हैं। पूरी खबर के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2.5 साल पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी और भारत में नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने एक समझौता किया था और वो था गाँवों के एक्सचेंज का। अब हुआ क्या कि 1971 से कुछ ऐसे गांव थे जो बांग्लादेश में पड़ गए, लेकिन चारों तरफ से भारत से घिरे हैं। और इसी तरह भारत के कुछ हिंदू गांव ऐसे थे जो कि चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरे थे। ये बड़ी समस्या थी कि भाई हम उस गांव तक कैसे पहुंचे। तो जब शेख हसीना की सरकार थी और एक्सचेंज ठीक से हो गया, लेकिन एक 3 बीघा कॉरिडोर नाम की जगह है, वहाँ एक पूरा का पूरा जिला है जिसमें 2.5-3 लाख की आबादी है। वो है तो बांग्लादेश का, लेकिन भारत के अंदर है। तो एक समझौता हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि हम अपनी 3 बीघा जमीन दे देते हैं। उस जमीन पर एक गलियारा बनाया हुआ है जो उस जिले से शुरू होता है और बांग्लादेश तक जाके मिल जाता है। वहाँ एक गेट लगा हुआ है जो बांग्लादेश से आने जाने वाली गाड़ियों के लिए खोल दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले उस गलियारे के एरिया में बीएसएफ का लैंड सर्वे होने लगा। बताया ये जा रहा है कि कुछ गांव वाले जो हिंदू बहुल हैं अपने कागजात लेकर बीएसएफ के पास पहुंचे। गांव के प्रधान या मुखिया का कहना ये है कि जब 1971 का बंटवारा हुआ था तो हमारे गांव में हम हिंदू बहुल थे, हमें भारत में होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त गलती से हमें बांग्लादेश में डाल दिया गया, जबकि हमारा बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं। इनका ये दावा है कि गलियारा बनाने के चक्कर में हम 8 गांव वालों को बांग्लादेश के अंडर डाल दिया। अब क्योंकि लैंड सर्वे हो रहा है तो ये उनकी डिमांड है कि हमें भारत में ले लो। उन्होंने बाकायदा लिखित रूप से बीएसएफ को दिया है और उन्होंने अंग्रेजों का सर्वे भी दिखाया है जिसके अनुसार उनको भारत में होना चाहिए था। उन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन लिखी है जिसमें अंग्रेजों का गैजेट लगाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बांग्लादेश में एक सिटीजनशिप कार्ड मिलता है, हमने वो भी नहीं लिया है क्योंकि हम भारत का कार्ड लेना चाहते हैं। लेकिन अभी ये सारी बातें क्यों उठी हैं? क्योंकि सर्वे का मतलब होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड। अगर एक बार गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वे बांग्लादेश में चढ़ गए तो फिर भविष्य में भारत में वापस आना मुश्किल होगा। उधर बांग्लादेश का क्लेम है कि वो हमारा गांव है, गांव वाले रहना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने बीएसएफ को एप्लीकेशन दिया है। बीएसएफ ने कहा है कि एक्सचेंज ऑफ लैंड अभी बाकी है, तो उस लैंड के बदले बांग्लादेश हमें ये 8 गांव दे सकता है जैसे शेख हसीना के समय हुआ था। ये काम 3 बीघा गलियारा के आसपास का नहीं हुआ था। जब 3 बीघा गलियारा में सर्वे चल रहा था तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड आए और उन्होंने कहा कि तुम सर्वे नहीं कर सकते। बहस हुई तो बीएसएफ ने कहा कि ये जमीन हमारी थी, हमने तुम्हें दान में दी है, कोई लीज एग्रीमेंट नहीं है, ये हमारी मर्जी है कि तुम्हें आने जाने दिया जा रहा है, नहीं तो आज के बाद से 3 बीघा गलियारा बंद। तो अभी इन 8 गांवों को एक्वायर नहीं किया है। उन्होंने एप्लीकेशन डाली है और उसमें सारे गांव के मेंबर्स के हस्ताक्षर हैं। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। लैंड के बदले लैंड वाला प्रोसेस बहुत लंबा होगा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इनकी सुनी जाएगी या फिर नहीं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।